अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें मिल गई है नए घर की चाबी। तो हम सब देखने आए थे, चेक करने कि क्या क्या उन्होंने ठीक से किया है क्या नहीं। तो उन्होंने सारी वार्डरोब की जो सरमाइका थी वो चेंज की है, और गैस ओवन और ये चिमनी सब नया लगा के दिया है। और इसीलिए इन लोगों को 1 महीना लग गया था हमें घर की चाबी देने में। सब ये रेनोवेट कर रहे थे, सब कुछ उन्होंने नया कर दिया है। जो भी इसमें कमी थी, जो पुरानी हो गई थी चीज़ें, वो सब कुछ नया कर दिया था। सारे वार्डरोब की ये सरमाइका सारे रूम की चेंज कर दी थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। सब कुछ पेंट करके और बहुत अच्छे से क्लीन करके दिया था घर। इसमें एक भी धूल मिट्टी नहीं थी, बिल्कुल भी क्लीन था। यहाँ पर इसी तरह से क्लीन करके देते हैं बिल्कुल घर को। और अगर आप घर छोड़ रहे हैं तो ऐसा ही करके उनको वापस देना है। तो इसीलिए मुझे इतना वक्त लग गया था व्लॉग डालने में। मैं सारी पैकिंग कर रही थी, तो हमारा सारा सामान पैक हो गया था और हमने फ्राइडे की शाम में यहाँ पे शिफ्ट किया था। हस्बैंड 3 बजे आ गए थे ऑफिस से, और हमने ये गाड़ी बुला ली थी जिसमें सामान हमारा आ पाएगा, बड़ा बड़ा। और छोटा छोटा हम कार में ले आए थे, और बाकी का जो बड़ा था वो 3 राउंड में आ गया था। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर सामान लेके। हम कार में आ रहे हैं और पीछे हमारी ये गाड़ी आ रही थी। तो हम बैक डोर से सामान रखवा लेंगे क्योंकि यहाँ से पास है। ये किचन का बैक डोर है, यहाँ से इजी था सामान लाना, उधर से थोड़ा सा टफ़ था। तो इसलिए हमने बैक डोर से ही सारा सामान रखवा लिया था। तो बेड सोफ़ा और बाकी के वॉशिंग मशीन फ्रिज सब लोग ये ले आए थे। 3 राउंड लगे थे, ले आए थे। ये पास में ही था हमारा पुराना वाला, बस 2 मिनट लगते हैं वहाँ से यहाँ आने में। तो सारा सामान आ गया था, ये लोग सेट कर रहे थे। और बाकी सूटकेस और कार्टन में लेकर आए थे बाकी का सामान। तो लोगों ने लगा दिया था, डाइनिंग वगैरह सब कुछ फिट कर दिया था। तो इतने दिन से मैं सब कुछ पैक करने में लगी थी, तो मैं व्लॉग नहीं डाल पाई, एडिट नहीं कर पाई। तो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया था शिफ्ट करते हुए। और फिर यहाँ पर आकर इतना बिज़ी हो गए, सेट करने में वक्त ही नहीं मिला मुझे एडिटिंग करने के लिए। तो अभी मुझे थोड़ा सा वक्त मिला है। अभी भी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है घर, बट मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने एडिट करके ये व्लॉग डाला है। तो ये नेक्स्ट डे है, फ्राइडे की शाम। तो बस हमने सामान सारा रख दिया था, बेड लगाकर सो गए थे। और फिर सुबह में मैं नाश्ता बना रही हूँ, सैटरडे की सुबह है ये। तो बस नाश्ता करके हम लोग फिर लग गए थे कामों में। तो सबसे पहले मैंने किचन सेट कर लिया था, आधे से ज़्यादा किचन सेट हो गया था। अब लगा रहे हैं हम कर्टन्स, क्योंकि कर्टन्स लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी विंडो हैं 3। तो जिस दिन हमने शिफ्ट किया था बस पर्दा एक बेडरूम का लगाया था, वो भी ऐसे ही टेम्परेरी लगाकर बेड लगाकर बस सो गए थे। तो नेक्स्ट डे ये सैटरडे को हम लोग बाकी के पर्दे लगा रहे हैं, ये हॉल के पर्दे लगा रहे हैं। ये ग्रे वाला एक्चुअली हम हॉल के लिए लाए थे, बट मुझे यहाँ पे उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ये बेडरूम में डाल दिया। जो बेडरूम के लिए लाए थे वो हमने हॉल में डाल दिया। बोल तो बाबू वहीं पे है अभी। और मदीहा आते ही बच्चों में खेल में मस्त हो गई थी, बाहर वो खूब खेल रही थी। तो वो आकर बॉल मांग रही है। अभी हमारा थोड़ा सा सामान रह गया है छोटा मोटा, तो वो वहीं पर है। तो ये वाले कर्टन्स मैं बेडरूम के लिए लाई थी, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिए हॉल में, और वो ग्रे वाले बेडरूम में डाल दिए। वो ज़्यादा प्लेन हो गए थे, इसलिए हमने ये चेंज कर दिया। और मदीहा के बेडरूम के लिए पिंक कलर के पर्दे लेकर आए थे। तो अब मैं बाकी का किचन सेट कर रही थी। तो ये जो कार्टन थे जिसमें हम लोग सामान भर कर लेकर आए थे, तो इन कार्टन से मैं एक जुगाड़ बना रही हूँ। तो इनको मैंने बीच से कट कर लिया है। अब इसको मैं टेप से सिक्योर कर लूँगी। तो मेरे पास 2 ये बॉक्स बन के तैयार हो जाएंगे।
इन बॉक्सेस का यूज़ मैं अपने ग्रॉसरी स्टोर में ग्रॉसरी रखने के लिए भी कर सकती हूँ। जैसे दालें, नमक, चीनी, पत्ती, ये सब डब्बे में डालने के बाद जो बच जाती हैं उसको हमें रखने के लिए जगह चाहिए होती है, तो मैं इन कार्टन में रख सकती हूँ। और ये मैंने बीच से कट किया है कपड़े रखने के लिए। थोड़ा सा कट और गहरा लगाऊंगी मैं, इसमें हम लोग कपड़े रख सकते हैं तो इसको निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए मैंने ये कट लगाया है। तो मैं इनमें पैंट, शर्ट, बाकी चीज़ें रख सकती हूँ। ऐसे रेडीमेड भी आते हैं, वो भी हैं मेरे पास, लेकिन मुझे अभी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ रही है तो मैंने इन कार्टन को कट कर लिया है। एक को इधर से बड़ी साइड से कट किया है, वो उसमें मैं पैंट्स रखूँगी और इस वाली में मैं शर्ट्स रखूँगी। तो मैंने ये इस साइड से कट किया है, तो इनको निकालने में आसानी होती है। तो मैंने ये थोड़ा और डीप कट लगा के इन कार्टन्स का यूज़ किया है। तो आप लोग भी ये छोटी छोटी जुगाड़ घर में लगा सकते हैं। मैं भी ये सब जुगाड़ लगा के अपना काम चलाती रहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ परदेश में इतनी सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो ये मदीहा की कबर्ड है, इसमें मैंने ऊपर हैंगर में कपड़े टांग दिए थे, तो नीचे का स्पेस खाली है, तो इसमें मैं मदीहा के कपड़े इन कार्टन्स में रख दूँगी जो रोज़ के पहनने के होते हैं, सॉक्स वगैरह ये सब चीज़ें। और ये मेरा ग्रॉसरी स्टोर है, यहाँ पे मेरे पास 2 ही बास्केट हैं, तो बाकी मैंने इन कार्टन्स में रखा है सारा सामान। तो इस तरह से मैं यूज़ कर लेती हूँ इन कार्टन्स को। तो वापस से मैं किचन में आ गई थी और मुझे वेजिटेबल बास्केट में अपनी वेजिटेबल लगानी थी। मैं पॉलीथिन में कर लेकर आई थी सारी वेजिटेबल्स। बास्केट को मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था सामान में, तो मैंने ये अभी लगाई है, इसको फिट किया है। तो मेरे पास ये डाइनिंग टेबल की पुरानी मैट्स पड़ी हुई थी, तो मैंने इनको उस साइज़ में कट कर लिया है अपने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बास्केट के साइज़ में। और कट करके मैं इसके नीचे बेस में लगा दूंगी, जिससे प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके ये सब नीचे नहीं गिरेंगे, गंदा नहीं होगा फ़र्श। तो ये मैं लगा दूंगी नीचे, और मेरी ये पुरानी मैट्स भी यूज़ हो जाएंगी। और मेरे पास 2 मैट्स और बचेंगी, तो उनका यूज़ मैं फ्रिज में रखूँगी, शेल्फ़ में लगाऊँगी ये, तो उससे फ्रिज भी गंदा नहीं होता है। तो इससे पूरी शेल्फ़ फ्रिज की वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस ये मैट उठाई और हमने वॉश कर लिया और फ्रिज वैसे ही क्लीन रहता है। और ये मैंने तीनों मैट्स लगा दी हैं, तो मैं इसमें अपने सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अरेंज कर दूंगी। और देखिए कितना आसानी हो गई। न्यूज़पेपर रखने से अच्छा है अगर आपके पास कुछ ऐसी थिक प्लास्टिक की कोई चीज़ हो तो आप वो रख दें, तो इसको हम ये वॉशेबल भी होते हैं, इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं और ये गंदे भी नहीं लगते हैं। तो इसी तरह से छोटी छोटी जुगाड़ों से मैंने अपना पूरा किचन और सब पूरा घर अरेंज कर लिया है। और मैं पूरे घर का दिखाऊंगी मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ चीज़ें रखी हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद मैं मदीहा को लेकर बाहर आ गई थी। अभी स्टार्टिंग है तो मुझे थोड़ा थोड़ा उसको देखना पड़ता है, अभी वो यहाँ पे नहीं है, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए आ गई थी, तो मुझे थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ती है। तो मैं अपना काम छोड़कर आ गई थी उसको देखने के लिए। वो थोड़ा खेल लेगी, फिर अंदर आ जाएगी, फिर शाम में इसको पार्क लेकर जाएंगे हम लोग। आज संडे है तो थोड़ा सा पार्क घुमा कर लाएंगे। तो मदीहा को यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए हैं और वो बहुत खुश है यहाँ पर। तो ये संडे का दिन था, पूरा वीक हमें काम में ही निकल गया था, उस घर में पैकिंग करते करते और इधर से सामान सेट करते करते। तो शाम में हस्बैंड ने कहा अब छोड़ दो काम, बहुत हो गया है ये सामान सेट करते करते, अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तो थोड़ा पार्क में चलते हैं। और इनको कुछ काम था अपने दोस्त के पास, तो वहीं पर उनका घर है पार्क के पास, इसी कॉलोनी में है, बस थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है पैदल पैदल। तो उससे वहाँ से ड्रिल मशीन लेनी है इनको। कवर क्यों किया है?
हमें घर में वॉल पेंटिंग्स लगानी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए थे ड्रिल मशीन लेने के लिए। फिर उसके बाद पार्क में थोड़ा सा धूप में बैठेंगे और शाम होने के बाद आ जाएंगे। तो इस साइड में बहुत अच्छे इंडिपेंडेंस घर बने हुए हैं और विलास बने हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे। और इसी साइड में ओवल पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे हम लोग अक्सर आते हैं बैठने के लिए। जब हम वहाँ रहते थे तब भी आते थे यहाँ पे। तो हम लोग आ गए थे इनके फ्रेंड के अपार्टमेंट में। फिर थोड़ा बैठकर फिर जाएंगे पार्क में। इसके जस्ट बगल में ओवल पार्क है, वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे भी लाइन से बहुत सारे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और इनके रूम्स बस थोड़े छोटे हैं, बाकी सब वैसा ही है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे ओवल पार्क में और मदिया अपना स्कूटर ले आई थी, तो वो यहाँ पर चला रही थी। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे। बहुत बड़ा है ये, यहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं और पेरेंट्स यहाँ पे ब्राई एरिया भी है, ब्राई करते हैं, पार्टी करते हैं और बहुत यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारी। बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो फिर शाम हो गई थी और मैं जा रही हूँ घर पर। तो मैं घर की तरफ जा रही हूँ अपने। तो फिर हम लोग घर पर आ गए थे और ये सामने है हमारे घर का फ्रंट गेट। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।